ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स में कामरान मेमन बाउनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बात मानी होती तो अच्छा होता। बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे और टॉप 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, 5 स्टॉक के बारे में बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अगर किसी को तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बेहतरीन बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से इम्कनान करे, हमारी रोजी में बरकत वसअत अता करे। मार्केट के हवाले से जैसे कि आपको बताया गया था कि स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हो गया पिछले वीक के अंदर, और आपको ये भी बता दिया गया था कि मार्केट बहुत जल्द जो है वो 1,68,000 1,65,000 तक जा सकती है, मार्केट डिक्लाइन कर सकती है। क्योंकि जब कभी भी मार्केट अपना जो है वो लेवल ब्रेक करती है तो फ़ौरन से नहीं जाती मार्केट, और 3-4 दिन 5 दिन लगाती है, फिर स्लोली ग्रेजुअली बुल ट्रैप होता है, फिर इसके बाद जो है वो ऐसा माल ऊपर दिया जाता है और उसके बाद मार्केट नीचे जाती है। कोई ना कोई ऐसी वजूहात सामने आ जाती है जो मार्केट को गिराने का एक बाइस बनती है। तो आज भी अगर हम देखें तो पिछले वीक से आपकी तैयारी करवाई जा रही, तो बताया जा रहा था कि मार्केट से एग्जिट लेने, मार्केट आपको डिक्लाइन कर सकती है और मार्केट अच्छा खासा गिरावट की तरफ जा सकती है। तो आज यही देखा हमने कि मार्केट आज गैप ओपनिंग के साथ स्टार्ट रही और मार्केट तकरीबन अगर हम देखें तो एक टाइम में 2000 पॉइंट से ऊपर नेगेटिव गई और बाद में मार्केट 1525 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही है। 1,68,953 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो कमी रही है, वॉल्यूम्स तकरीबन 653 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे हैं, जो कि फ्राइडे से कम थे। फ्राइडे वाले दिन ज़्यादा थे, 725 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो तकरीबन आज तमाम ही सेक्टर्स के अंदर जो है वो एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहा और छोटे जो आइटम्स है, खास तौर पे छोटे आइटम्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। जिसमें अगर हम सेक्टर्स में देखें तो तकरीबन मिससेलेनियस, प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, साइड बोर्ड जो सेक्टर्स है इनमें काम हुआ, जो कि मेन सेक्टर्स आपके सारे नेगेटिव रहे, जिसमें कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस टॉप पे नेगेटिव रहे। वजह क्या थी मार्केट के माइनस होने की? वजह ये थी कि इसराइल ने दोबारा से जो है वो ईरान पर यानी कि हमला कर दिया, क्योंकि इसराइल मुसलसल लेबनान वाले मामले के अंदर खिलाफ वर्जी कर रहा था मुआहदे की, जिसके ऊपर इसराइल ने यानी कि जो है ईरान ने जो है इसराइल पे फर्स्ट हमला किया, फिर इसराइल ने भी ईरान के ऊपर हमला किया और दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो खिलाफ वर्जी हुई। जिसके बाद दुनिया भर की मार्केट फ्राइडे वाले दिन क्रैश हुई और फ्राइडे वाले दिन मार्केट के अंदर एक डाउन साइड हुआ। इसी तरीके से पाकिस्तान की मार्केट के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, इसलिए आज थोड़ा सा ही हमने मार्केट के अंदर डिक्लाइन देखा। साथ ही अगर हम देखें तो इसराइल का ईरान पर हमला, तेहरान, तबरेज़ और अस्फहान मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ये सुबह तक की खबरें थी। इसराइल फ़िज़ाई ने ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में अहदाफ़ को निशाना बनाया और कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई थी। तो ये खबरें थी, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद एक अच्छी खबर भी आ गई है। वो ये कि ईरान के मुसल्लह अफवाज ने इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई के खात्मे का ऐलान कर दिया है और खबरदार किया है कि अगर इसराइल लिबनान पर हमले दोबारा शुरू करता है तो सख्त हमले होंगे। यानी कि ईरान ने अपनी तरफ से सारे यानी हमले क्लोज कर दिए हैं। अब इसराइल के ऊपर, अगर इसराइल लिबनान के ऊपर अगर हमला करता है तो फिर ईरान इसको यानी कि जवाबी कार्रवाई करेगा। तो एक्सपेक्टेशन है कि शाम तक, रात तक इसराइल की तरफ से भी बात आ जाएगी और जो है वो जो एक मामला खराबी का वाला था वो दोबारा सेट हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी मुआहिदा करीब करीब आ रहा होता है तो इस तरह की पहले खराबियाँ आती रहती हैं, फिर अचानक से मुआहिदा हो जाता है और चीज़ें पॉजिटिव वे में चली जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कुछ न्यूज़ के ऊपर तो आईटी सेक्टर्स के अंदर यानी आईटी इतनास के हवाले से अगर हम देखें तो इतनास के अंदर काम भी बहुत अच्छा होता है। और इतनास के अंदर ओवरऑल अगर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर 4 अरब रुपये की सरमायाकारी की मंजूरी मिल गई है इसको। तो ये इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जो है यानी कि उसके अंदर 4 अरब की सरमायाकारी की इजाज़त मिली है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो फिच है इसने कट किया, ग्लोबल ग्रोथ को कट किया है, जो कि 2.40% यानी होगा। तो ये नेगेटिव है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया की ग्रोथ कम होती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की भी ग्रोथ कम होने के चांसेस हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो GHNA के हवाले से मार्केट में खबरें चल रही हैं कि 1393 का टारगेट रखा गया है मुख्तलिफ हाउसेस की तरफ से। लेकिन याद रखें कि GHNA अगर 1393 जा सकता है तो स्टॉप लॉस के साथ, विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी बातों में ना आए, किसी की भी ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च में ना आए, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि वो फोरकास्ट कर रहे होते हैं, वो हतमी नहीं होती, कंफर्मेशन नहीं होती है। बहुत सारे क्लाइंट इस चीज़ को हतमी समझ के बाय कर लेते हैं और बाद में वो चीज़ नीचे आ जाती है और परेशान होते हैं।
सिनेम टायर के वाले से अगर हम देखें तो 6.3x ओवर सब्सक्राइब हुआ, और जबकि गोल्ड के वाले से अगर हम देखें तो गोल्ड 3094 रुपये पर तोला गिरावट रही, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड गिरा और पाकिस्तान के अंदर भी गोल्ड गिरते हुए नजर आया। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $91.77 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के वाले से जो आज ही की मार्केट के अंदर लाइव ऑडियो कॉल के थ्रू 94-95 के पास ट्रेड कर रहा था, उस वही बता दिया गया था कि क्रूड ऑयल अपनी यानी रिकवरी मुकम्मल कर चुका है और दोबारा से डिक्लाइन हो जाएगा और मामला बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। तो क्रूड ऑयल अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया है और $94-95 से और $91.70 के करीब आ चुका है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्द गिरावट देखेंगे। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $10 माइनस है 4355, और जबकि सिल्वर माइनस है 71 सेंट। गोल्ड सिल्वर में आपको याद होगा कि पिछले वीक के अंदर हम मुसलसल कहते थे कि डिजास्टर मूव आएगी, गोल्ड सिल्वर से दूर रहें और गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी थे जो ना मानने के लिए तैयार थे, तो अगर बात मानी होती तो अच्छा होता, लेकिन बात नहीं मानी तो आपके सामने रिजल्ट है कि गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन कर गए और कोलैप्स कर गए। इसी तरीके से गोल्ड सिल्वर में अब भी एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक्सट्रीम ओवरबॉट है। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट 110 पॉइंट ओवरबॉट है वीकली बेसिस पे जो वीक स्टार्ट हुआ है, और जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म करे, लेकिन जो ज़्यादा ओवरबॉट थी उसमें कुछ कमी हुई है पॉइंट्स के अंदर, 4000 से 1000 पॉइंट और 2738 पॉइंट यानी कि ईयर के हिसाब से ओवरबॉट रह गई है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ, मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और अब क्या बात यानी कि मानना होगी या बात को समझना होगा। देखिए इंडेक्स वाले से अगर आप देखें तो इंडेक्स ने स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक किया हुआ, ये 4 दिन पहले ब्रेक किया था और 4 दिन पहले ही आगाही दे दी गई थी और बता दिया गया था स्लोली ग्रेजुअली मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी, और इसमें कैश को होल्ड रख लें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, जो ब्रेक इवन पर हैं उनको बेच दें, जो पुराने स्टॉक्स हैं उसमें आधा माल बेचे फिर दोबारा रीबाई कर लें, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से हमने देखा कि आज मार्केट ने 1,69,800 का लेवल ब्रेक किया। अब सपोर्ट आ रही है 1,67,500 और मेजर सपोर्ट आ रही है 1,64,450 का लेवल आ रहा है। यहाँ से मार्केट के बाउंस बैक होने के या रिकवर होने के चांसेस हैं। कल के दिन यानी कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें, बिल्कुल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो मार्केट ओवरसोल्ड है, तो मार्केट शॉर्ट रिकवरी दे सकती है, तेजी नहीं देगी, शॉर्ट रिकवरी दे सकती है। लाइक 1,69,800, 1,70,200, 300 तक दे सकती है। अगर मार्केट 1,70,800 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है तो मार्केट का जो नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और फिर दोबारा मार्केट आपकी अप ट्रेंड की तरफ होगी। लेकिन आपने करना क्या होगा, आपने ये करना होगा कि कल मार्केट 500, 800, 1000 पर जो भी अपसाइड दे, आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ पे ही रहना है जब तक हमें स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होने की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। फिलहाल न्यू बाइंग की तरफ ना आए, क्योंकि इस वक्त अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो बड़े स्किल्स आपके परफॉर्म नहीं करे, जिससे आपका इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा, और छोटे स्किल्स परफॉर्म कर रहे जो ओवरसोल्ड पे पड़े हुए थे, जिनके टेक्निकल बड़े स्ट्रॉन्ग थे। अगर उनके बारे में आपको पता है तो आप स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं, अगर नहीं पता तो किसी भी स्टॉक में ऐसे ना कूदें विदाउट इन्फॉर्मेशन, इसमें ये होगा कि आप स्टक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पेशल ग्रुप में इन एडवांस छोटे स्किल्स के बारे में बता दिया जाता है, मार्केट के दौरान लाइव बता दिया जाता है, जैसे टीपीएलपी, टीपीएल कॉर्पोरेशन। अगर आप समीर और अब्दुलरहमान की व्लॉग्स देखें तो उसमें भी काफ़ी स्टॉक्स बता दिए गए थे कि इन स्टॉक्स के अंदर रैली बनेगी, तो एहतियात के साथ अब भी हमने ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, कुछ स्टॉक की अगर हम बात करें तो इतनास के बारे में अगर देखें, इतनास टेक्नोलॉजी मुसलसल इसके बारे में पूछा जाता है, तो ओवरऑल यानी कि ओवरबॉट हो चुका है 50, 50, 56, 60, ये एग्जिट एरिया है, इसमें एग्जिट करना चाहिए, और सपोर्ट एरिया है 46, 44, 38, यहाँ तक यानी मूव होने के चांसेस हैं। क्यूटेक के बारे में अगर हम देखें तो ब्रेकआउट कर चुका है 36, 38, 42 तक जा सकता है। ओबॉय ब्रेकआउट कर चुका है 17.5, 18.5, 20 एग्जिट एरिया बनता है। इसी तरीके से अगर पीएसएक्स देखें तो पीएसएक्स जो स्टॉक का जो शेयर्स है वो 46 से 49 एग्जिट एरिया बनता है। पीटीसी के बारे में अगर हम देखें तो स्पेशल ग्रुप में एडवांस बता दिया गया था 68 और 70 का अराउंड ही बता दिया गया था कि एग्जिट कर ले, ये डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन की तरफ है, और इसमें एग्जिट बनती है 68, 70, 73। आने वाले दिनों में ये इसमें मजीद गिरावट हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। स्पेशल ग्रुप में हम बता रहे होते हैं, इन एडवांस बता रहे होते हैं कि ये बढ़ने वाला है, ये गिरने वाला है, इसके अंदर एंट्री कर लें, इसको स्वैप कर ले, इस तरह की चीज़ें चल रही होती है। अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सअप पर। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट आप ये समझते हैं आपको यानी कि स्पेशल सर्विस नहीं मिल रही है, तो घबराने वाली बात नहीं है। स्पेशल सर्विस के लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है केएमबी को। केएमबी का जो ग्रुप है उसके लिए जो है वो आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना होगा और स्पेशल ग्रुप का आप हिस्सा बन जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अगर आप चाहें तो अपने स्टॉक्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।